ओके स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी न्यूट्रिशन में ही सब टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, लेकिन इसमें हम बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हैं, पिछला लेक्चर उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में सारी बातें बताई गई। 10th लेवल पर, बोर्ड लेवल पर जो इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में दी हुई सारी जानकारी, इवन एडवांस जानकारी भी उस लेक्चर में आपको दी गई है। इसमें हम बात करने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बात की थी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। इसमें फूड किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और वही ग्लूकोज बाद में इकट्ठा होकर के स्टार्च बना देता है, जो हमें अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है। अब बात ये करते हैं कि चूंकि ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर भी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक, उत्पाद करने वाला, बनाने वाला, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इस दुनिया में हो रही है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स और जो एल्गी हैं आपके ओशियंस में, और जितने भी लाइक अदर प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है? प्रोड्यूसर हैं, और वो कहीं ना कहीं फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब ये जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है, दरअसल यही फूड हम लोग खाते हैं, दूसरे एनिमल्स खाते हैं, गाय भैंस और दूसरे जो पशु पक्षी हैं वो सब खाते हैं। तो अब हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये जुड़ा हुआ है हमारे न्यूट्रिशन से, यानी कि जितने भी एनिमल और बर्ड और दूसरी जो दीगर चीजें हैं, दूसरे जो जानवर हैं, वो सब जिस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह से दे सकते हैं कि दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज द फूड, दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज द फूड। तो यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट, यानी कि हम यहाँ पर हु कैन नॉट भी कह सकते हैं, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। यहां पर आप फिर गौर करेंगे, सिंथेसाइज पर आपको फोकस करना है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कह देते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये तो था कॉन्सेप्ट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अब इसमें समझने के लिए आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम पेड़ों से फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, दूसरी जो चिड़ियाँ हैं लाइक बर्ड्स, वो जो है दाना जो है खाती हैं। उसके अलावा आप देखिए जितने भी गाय भैंसे सब ग्रास यानी प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। तो ग्रास एंड प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। दे आर सिंथेसाइजिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तरह तरह के रूपों में वो फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, और हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स या दूसरे एनिमल वो उसे खा रहे हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है, दिस इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर हम बहुत नजदीक से देखें, इफ यू गो इनसाइड द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हम देखेंगे कि तरह तरह के जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनका तरीका जो है वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। यानी कि उनका जो न्यूट्रिटिव एपरेटस है
यानी कि जैसे लाइक हमारे यहाँ इंटेस्टाइन होती है, ह्यूमन बीइंग में इंटेस्टाइन होती है, एनिमल्स में इंटेस्टाइन होती है, तरह तरह के जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग न्यूट्रिटिव एपरेटस होता है जिससे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तीन तरह के, आप देखिए, तीन तरह के न्यूट्रिशन है जो कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ही आते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है आपके सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि इनके पास न्यूट्रिटिव एपरेटस के नाम पर कुछ नहीं होता। यानी जैसे हमारे पास इंटेस्टाइन होती है, एनिमल्स के पास इंटेस्टाइन होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, इनके पास कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी अभी हम देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है। तो इनका न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका वो ये है कि इसमें क्या होता है कि फूड को ये लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ इस तरह के केमिकल्स या कुछ एंजाइम्स ऐसे रिलीज करेंगे जो इनके फूड को ब्रेक डाउन करेगा, और फूड जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसमें से जितना भी न्यूट्रिशन है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनके पास कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ एपरेटस होता है जिससे ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है ज्यादातर फंगस का आता है। अब फंगस में आपने पढ़ा होगा राइजोपस, या फिर इसको ब्रेड मोल्ड भी कह देते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर आपके जो ब्रेड्स होते हैं घर पे, लाइक रोटी के टुकड़े या जो ब्रेड्स आप लोग दुकान से खरीद के लाते हैं, उन ब्रेड्स पर गर्मियों के दिन में जो ज्यादा उमस होती है, जो है हवा में ज्यादा नमी और गर्मी होती है, तो उस दौरान कहीं ना कहीं फंगस से कुछ स्पोर्स उड़ करके उन ब्रेड्स पर आ जाते हैं और वहां पर फंगस ग्रो कर जाती है। तो वो जो फंगस होती है उसका नाम है राइजोपस। इसके अलावा आप देखेंगे आपका जो ज्यादातर बेसिकली आपके मार्केट में सब्जी के रूप में आजकल बिकता है, उसको आप यहां पर ले सकते हैं। दूसरा जो है आप बेसिकली यहां पर देखेंगे कि यहां पर जी, तो इसमें जैसा कि आपने फंगस देखा, फंगस के अलावा आपने जो है यहाँ पर फंगस बहुत सारे हैं, जैसा कि आपको सिंगल सेल फंगस भी पढ़ाया जाता है। सिंगल सेल फंगस में आपका क्या आता है बच्चों, ईस्ट आता है, जिसका बहुत जगह पर इस्तेमाल है। आप इवन 12th क्लास में जो है ईस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बताया गया है इंडस्ट्री में, लाइक चाहे वो बीवरेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी बेकरी इंडस्ट्री हो, इन दोनों ही इंडस्ट्री में ईस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। उसके अलावा आप देखेंगे मशरूम जो होता है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, बचपन में बच्चे इससे बहुत खेलते हैं। ये ज्यादातर लाइक मिट्टी में या घास के मैदानों में कहीं ना कहीं ये उग आती है। इसको हम सांप की छतरी के नाम से भी जानते हैं, छोटे बच्चे खासकर बहुत सारे इलाकों में इसको सांप की छतरी के नाम से भी जानते हैं, मशरूम। तो मशरूम की कई वैरायटी होती है, तो ईस्ट, मशरूम और राइजोपस, लाइक और भी बहुत सारे फंगस हो सकते हैं, जिसमें आपने एक बहुत फेमस फंगस है जो पढ़ाया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, पेनिसिलिन। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बहरहाल यहाँ पर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो आप देखिए ब्रेकडाउन ऑफ फूड आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। तो ये हो गया तरीका किनका, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का।
दूसरा यहां पर आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको आप अगर आपको नोट करना है तो आप नोट करते चले। दूसरा जो है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहां पर आप देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलो होलो यानी होलो मतलब यहां पर जैसे आप होल से भी एक यहां पर सेंस निकाल सकते हैं। होल मतलब पूरा का पूरा, जैसे का तैसा, यानी जैसा भी है उसको वैसा ही खाया जाए, लाइक उसको खाया जाए एंड बाद में हमारा जो न्यूट्रिटिव एपरेटस है यानी कि इंटेस्टाइन, स्टमक और इन सब चीजों में उसको डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन किया जाए और देन उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जाए। तो जब ये चीज होती है उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप अच्छे से जानते हैं, पहले इंजेशन होता है। इंजेशन यानी कि टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है, यानी कि निवाला उठाया और मुंह में रखा, उसको इंजेशन बोलते हैं। तो पहले इंजेशन होगा एंड बाद में डाइजेशन होगा, ठीक है। यहां पर होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहले इंजेशन होगा, बाद में डाइजेशन होगा, जैसा कि हम लोग करते हैं आमतौर पे, सारे एनिमल ऐसा ही करते हैं। पहले उसको जैसे का तैसा खा लेंगे, फिर उसके बाद उसको अंदर इंटेस्टाइन, स्टमक में वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं, एनिमल्स लिख सकते हैं, बर्ड्स लिख सकते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएंगे जिसमें आप होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर डाल सकते हैं। तो नाम से चीजों को समझे। होल, होलो मतलब पूरा का पूरा, जैसा है, लाइक आपने एक अंगूर लिया, वो पूरा का पूरा खा लिया। और जैसे थोड़ा सा और बड़ा फल ले लें, आपने आड़ू लिया का पूरा, लीची खाई पूरी की पूरी आपने खा ली। इस तरह से समझने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि आपने रोटी का टुकड़ा लिया, उसको पूरा का पूरा टुकड़ा ही खा लिया। ऐसा तो नहीं कि आपने उसके बारीक 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 उसका टुकड़े किए, नहीं, वो पूरा का पूरा ऐसे ही खा लिया आपने। हाँ, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि रोटी को अच्छे से चूर के उसके बारीक बारीक जो है दाने से बना करके उसको खाया जाता है, तो वो भी एज सच होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं आता है, बिकॉज फाइनली उसका जो हम लोग खा रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है। और कॉम्प्लेक्स फूड को फिर फाइनली डाइजेस्ट किया जाता है और उसको सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है और बाद में अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज और फैटी एसिड्स वगैरह में तोड़ दिया जाता है। तो ये चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी यानी कि जो दूसरों के ऊपर यानी बॉडी से अटैच रह करके अपनी जिंदगी गुजारता है, वहां से न्यूट्रिशन लेता है, खून चूसता है दूसरे का, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस तरह का न्यूट्रिशन आप अच्छे से जानते हैं। हमारे सर में बहुत सारी जुएं होती हैं, ठीक है, उनको हम ले सकते हैं, लाइक लीस। उसके अलावा आप जोंक ले सकते हैं। हालांकि जोंक जो है वो बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए आती है, हमारी बॉडी से अटैच होती है, किसी भी एनिमल की बॉडी से अटैच होती है, बट स्टिल ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करती है। उसके अलावा आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि जो अक्सर पूछता है एग्जाम्स में, वो पूछता है प्लांट पैरासाइट का नाम। तो प्लांट पैरासाइट पे आप स्टार लगा सकते हैं, इसमें अक्सर पूछा जाता है और वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, कसकटा, जिसको हिंदी में अमरबेल भी कहा जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो में उससे एक फोटो डाल दूं ताकि आप अच्छे से उसे देख पाए। अमरबेल, कसकटा, ये जिस प्लांट पर चली जाती है उस प्लांट पर ये अपना पूरा अच्छे से फैला लेती है अपने आप को, और बाद में कुछ वक्त बाद वो प्लांट तकरीबन सूख जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन ये लेती है, चूसती रहती है, और फिर वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर ही नहीं पाता।
ये जरूरी नहीं कि प्लांट पर ही पाए जाए, बहुत सारे जो है लाइक जैसे हरी जगह है तालाब के आसपास, बहुत सारी जो है ग्रीन वेजीज उगी हुई हैं, ग्रीन प्लांट्स उगे हुए हैं बहुत सारे, वहां पर अगर इसे डाल दो तो यह वहां भी ग्रो कर जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हाँ, तो ये एनिमल्स में हो गया, ये प्लांट्स में हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला जो है इसमें दिखाया गया है कि कई तरह के जो है एनिमल्स होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं और बहुत सारे यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब जो है बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास पर, 10th लेवल पर हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यहीं तक है, इतना ही पूछा जाता है बोर्ड में, कोई खास डिटेल इनकी नहीं पूछी जाती। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम पहले यूनिसेल्युलर में देखेंगे और बाद में हम मल्टी सेल्युलर में इंसान यानी ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेकर उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही एग्जांपल है। तो जैसा कि आप जानते हैं यूनिसेल्युलर सेल जो है, हाँ देखिए अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है और इनके अलावा यूग्लिना भी होता है, और भी बहुत सारे सिंगल सेल एल्गी होते हैं, क्लेमाइडोमोनास, और भी आप पढ़ेंगे। तो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली 8th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी उठा लें 10th के बच्चे, तो उसमें भी एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और उसमें फोटो के साथ दिखाए गए हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें बहुत सारे यूनिसेल्युलर हैं और बहुत सारे मल्टी सेल्युलर हैं। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें हमारे सिलेबस में अमीबा का जो न्यूट्रिशन है उसको एक्सप्लेन किया है। अमीबा के न्यूट्रिशन में कुछ इस प्रकार चीजें होती हैं। लेट्स सी, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये काफी फ्लेक्सिबल होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीबा में सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल ही होती है। ह्यूमन सेल में भी सेल मेम्ब्रेन काफी फ्लेक्सिबल होती है। हमारी जो सेल्स हैं, चिक सेल्स का हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अंदर की तरफ से, तो उसमें भी, और बाकी जो आप देखिए, अगर आपकी मान लो सेल मेम्ब्रेन हार्ड होती फॉर एग्जांपल, तो जैसे हम इसको टच करते हैं, अपनी स्किन को ऐसे ऐसे पिंच करते हैं, दबाते हैं, तो वो हो जाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ही पता चल रहा है कि जो हमारी सेल्स हैं वो, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाया जाता है और इस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाता है अमीबा। अमीबा क्या करता है, जैसे इसके आसपास सराउंडिंग में कोई फूड पार्टिकल आता है, लाइक ये फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल को पहचान कर अमीबा उसके पास आता है, धीरे धीरे उसके पास आएगा और अपनी मेम्ब्रेन को फोल्ड करना शुरू कर देगा। यानी कि अब ये अपने अपेंडेजेस बनाएगा, अपने हाथ पैर बनाएगा इसको पकड़ने के लिए। धीरे धीरे ये इसके पास आएगा और इस तरह के स्यूडोपोडिया बना देगा। स्यूडोपोडिया, कभी कभी ये सवाल आ जाता है व्हाट इज स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया वर्ड जो है वो आता है लेग्स के लिए या फिर आर्म्स के लिए। बेसिकली पोडिया वर्ड लेग्स या आर्म्स के लिए आता है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो इसके आर्म्स बने हैं, इसके हाथ पैर बने हैं, ये फॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए बनेंगे उसके बाद खत्म हो जाएंगे। अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की वो और क्लोज आ गई है, यानी कि ये और ये स्यूडोपोडिया और क्लोज आ गए हैं और ये यहाँ पर फ्यूज हो जा रही है।
फ्यूज होने के बाद क्या होगा, ये यहां से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होकर के ये बना लेगी एक फूड वैक्यूल। तो वैक्यूल को बेसिकली हम कैसे जानते हैं? वैक्यूल मतलब एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप लोग बचपन में आप देखते होंगे कि आप साबुन के पानी के गुब्बारे बनाते हैं, मतलब साबुन के पानी के बुलबुले बनाते हैं। तो वैसे ही बुलबुले जैसा गोल मेम्ब्रेन का बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक बुलबुला टाइप बन जाता है जिसके अंदर फंसा हुआ है ये फूड। और अब क्या होगा, इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, एसिड्स आएंगे और ये सब मिल करके इस फूड को कर देंगे डाइजेस्ट। एंड डाइजेशन के तो इसका डाइजेशन होने के बाद सारा का सारा जो फूड मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं पूरी की पूरी सेल में। उसके बाद हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में दूसरा एक केस दिया हुआ है पैरामीशियम का। ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसका शेप आप जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा स्लीपर यानी चप्पल की तरह होता है। इसमें आप देखेंगे इसकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। और ये जो सीलिया है ये फूड पार्टिकल्स को इसके माउथ स्पॉट तक लाने की कोशिश करते हैं और लेकर के आते हैं और फाइनली यहां से माउथ से ये फूड अंदर इंजेस्ट कर लिया जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे दो बड़े बड़े छोटे, बड़ा और एक छोटा न्यूक्लियस है। यहां पर आप देखिए इसको मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है और ये जो है इसको माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। उसके अलावा आप देखिए इसमें सीलिया होता है और चलिए सीलिया हो गया। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तब तक के लिए जुड़े रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए बायोलॉजी विद मी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।